भारत के सच्चे दोस्त फ्रांस ने भारत को दी दोस्ती की नई सौगात। भारत और चीन के बीच चल रहे इस युद्ध की स्थिति में फ्रांस ने दिया भारत का साथ। भारत और फ्रांस की बढ़ती दोस्ती से चीन गया सदमे में। जी हां दोस्तों, वर्तमान में एलएसी सीमा पर जिस तरह भारत और चीन के बीच युद्ध के हालात बने हुए हैं, ऐसे में दोनों देश अपनी अपनी सीमा पर घातक हथियारों का जखीरा बिछा कर बैठे हैं। जहां चाइना अपनी सीमा पर S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात कर चुका है, तो वहीं भारत ने भी स्वदेशी आकाश प्राइम मिसाइल डिफेंस सिस्टम और इजराइल से लेकर खतरनाक हथियारों को तैनात कर दिया है। लेकिन दोस्तों, भारत और चाइना के बीच यह एलएसी सीमा पूरी तरह से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, ठंडी झीलों से भरी हुई है। दोस्तों, इस एलएसी सीमा पर कुछ पहाड़ियों की ऊंचाई तो इतनी है कि सैनिकों को चढ़ाई में 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। ऐसे में यदि इस इलाके में युद्ध होता है तो जीत उसी की होगी जिसकी वायुसेना मजबूत होगी और जिसकी वायुसेना एक से एक मिसाइल दागकर दुश्मन के तहखानों को तबाह कर देगी। दोस्तों, चीन से युद्ध की स्थिति को देखते हुए भारत ने पिछले 5 सालों से डिफेंस वेपन और डिफेंस डील पर अधिक से अधिक बल दिया है, ताकि चीन के साथ कभी युद्ध हो तो चीन को पता चलना चाहिए कि उसका सामना किससे हुआ है। और दोस्तों, भारत और चीन के बीच एलएसी सीमा पर युद्ध जैसे हालात को देखते हुए भारत के सच्चे दोस्त फ्रांस ने भारत को डिफेंस पर्पस से और मजबूत बनाने के लिए भारत को घातक विमान का एक अपडेटेड वर्जन दिया है और भारत में घातक हथियारों का निर्माण करना शुरू कर दिया है। भारत में बने फाइटर जेट, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की मार्ग क्षमता को और बढ़ाने की कोशिश लगातार चल रही है। इसी के तहत भारतीय वायुसेना ने इस ओर एक और कदम बढ़ाते हुए फ्रांस से हैमर मिसाइल का ऑर्डर दिया है। इस मिसाइल के साथ तेजस की मार्ग क्षमता में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी और यह किसी भी युद्ध जैसी स्थिति में 70 किलोमीटर से ज्यादा दूरी से ही दुश्मन के कठोर बंकर और अन्य जमीनी लक्ष्यों को नष्ट नाबूद कर देगी। जी हाँ दोस्तों, भारतीय वायुसेना फाइटर जेट तेजस से लड़ाकू विमान को और घातक बनाने के लिए तथा दुश्मन देश के टैंकों और उनके बंकर को तबाह करने के लिए फ्रांस की मिसाइल लगाने जा रही है। इस मिसाइल के साथ तेजस से लड़ाकू विमान की मारक क्षमता में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी और यह 70 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के कठोर बंकर और अन्य जमीनी लक्ष्यों जैसे टैंक, आर्टिलरी गन इत्यादि को मिनटों में नष्ट नाबूद कर देगी। तेजस की क्षमताओं में वृद्धि का यह काम ऐसे समय पर किया जा रहा है जब चीन के साथ सीमा पर लगातार गतिरोध बना हुआ है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह एक्शन इसीलिए लिया गया क्योंकि कुछ दिन पहले ही चाइना ने एलएसी सीमा पर 100 से अधिक P-181 रॉकेट लॉन्चर को तैनात किया था, जिसके बाद उन्हें तबाह करने के लिए भारत में फ्रांस के साथ तेजस की मारक क्षमता बढ़ाने के लिए यह डील करी। दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सैन्य बलों को आपातकालीन खरीद की जो शक्ति प्रदान की है, उसी के तहत फ्रांस को हैमर मिसाइल का ऑर्डर भी दिया गया है। सरकारी सूत्रों के अनुसार लड़ाकू विमान तेजस में हैमर मिसाइल लगाने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। इससे कठोर लक्ष्यों को भेदने की तेजस की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। भारतीय वायुसेना को हैमर मिसाइल की पहली खेप उस समय हासिल हुई थी जब उसे अपना अब तक का सबसे उन्नत लड़ाकू विमान राफेल फ्रांस से मिला था। इससे भारतीय वायुसेना की हवा से जमीन पर मारक क्षमता में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई थी। उस समय चीन के साथ चल रहा विवाद चरम पर था और फ्रांस के अधिकारियों ने राफेल लड़ाकू विमान के लिए शॉर्ट नोटिस पर हैमर मिसाइल की आपूर्ति करने पर सहमति जताई थी। हैमर एक मध्यम दूरी का हवा से जमीन पर मार करने वाला हथियार है, जिसे शुरुआत में फ्रांस की एयरफोर्स और नेवी को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। हैमर मिसाइल की मदद से भारत वायुसेना पूर्वी लद्दाख जैसे पहाड़ी क्षेत्रों सहित किसी भी इलाके में कठोर से कठोर बंकर और आश्रयों को तहस नहस करने की क्षमता रखती है। दोस्तों, ऐसे में राफेल लड़ाकू विमान हैमर मिसाइल से लैस होता है तब दुश्मन के टैंकों और बख्तरबंद तहखानों मिनटों में ही राख हो जाते हैं। दोस्तों, फ्रांस की यह हैमर मिसाइल इजराइल के स्पाइस 2000 बम की तरह है। दोस्तों, हैमर इस मायने में अद्वितीय है कि इसमें मिसाइल और ग्लाइड बम दोनों की विशेषताएं हैं। हैमर का निर्माण करने वाली फ्रांसीसी कंपनी साफ्रान का दावा है कि यह मानक बमों में एक प्रणोदन किट और मार्गदर्शन किट का विकल्प जोड़ता है। हैमर एक मॉड्यूलर हथियार है जिसे सैटेलाइट गाइडेंस, इंफ्रारेड सीकर और लेजर जैसे कई तरह के गाइडेंस मोड से लैस किया जा सकता है। साफ्रान के अनुसार हैमर को 20 किलोमीटर से 70 किलोमीटर के बीच कहीं भी दागा जा सकता है, जिससे लॉन्च विमान दुश्मन की हवाई सुरक्षा की सीमा से बाहर रह सकता है। हैमर किट को विभिन्न आकारों के बमों में फिट किया जा सकता है। 125 किलोग्राम, 250 किलोग्राम, 500 किलोग्राम और 1000 किलोग्राम। इन 4 कैटेगरी में विस्फोटक सामग्री बम होता है।
जिसमें अंतिम प्रकार बंकर बस्टर मिशन के लिए होता है। तथ्य यह है कि यह चालित है AASM हैमर को कम ऊंचाई या पहाड़ी इलाकों में इस्तेमाल करने की अनुमति देता है, सामान्य बमों के विपरीत जो अप्रतिबंधित होते हैं। एक राफेल 250 किलोग्राम वजन के 6 AASM हैमर हथियार ले जा सकता है, जो एक साथ 6 लक्ष्यों को मार सकता है। अब दोस्तों, आप कल्पना कर ही सकते हैं कि जब भारत के सारे लड़ाकू विमान तेजस, राफेल, सुखोई को इस हैमर मिसाइल से लैस कर दिया जाएगा, फिर चीनी सैनिकों के बंकरों का क्या होगा। दोस्तों, जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि चाइना LAC सीमा के नजदीक ड्यूअल यूज होम बना रही है, जिसको आकार तो एक घर का दिया जा रहा है, लेकिन उसको मजबूत पत्थरों और कंक्रीट से बनाया जा रहा है और उसका आकार इतना बड़ा है कि वहां पर एक टैंक को भी तैनात किया जा सकता है। लेकिन भारतीय सेना की चीन की इस चाल पर पूरी नजर है और इसी को देखते हुए भारत ने अपने लड़ाकू विमान तेजस की मारक क्षमता को बढ़ाने और चीन के मजबूत से मजबूत पत्थरबंद बंकरों को मिनटों में तबाह करने के लिए हैमर मिसाइल को इसमें जोड़ा है, ताकि युद्ध के हालात होने पर पहले इनको खत्म किया जाए। भारतीय सेनाओं ने उन्हें सरकार से मिली आपातकालीन हथियार खरीद शक्ति का व्यापक इस्तेमाल किया है। इससे उन्होंने अपने लिए किसी भी तरह से संघर्ष की स्थिति से निपटने के लिए जरूरी हथियारों की खरीद की है। भारतीय वायुसेना में स्वदेशी लड़ाकू विमान LCA तेजस को लेकर जबरदस्त उत्साह है और वे लगातार इसकी मारक क्षमताओं को बढ़ाने पर काम कर रहा है। IAF ने पहले ही अपने 2 तेजस स्क्वाड्रनों को प्रारंभिक परिचालन मंजूरी और अंतिम परिचालन मंजूरी संस्करणों में संचालित कर लिया है। वायुसेना ने 83 मार्क 1A के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, जो अगले कुछ वर्षों में उन्हें मिल जाएंगे। यही नहीं, भारतीय वायुसेना तेजस के मार्क 2 और AMCA पर भी नजर बनाए हुए हैं, जिन्हें DRDO ने तैयार किया है। दोस्तों, एक भारतीय फाइटर पायलट के अनुसार LCA तेजस को पहले ही पाकिस्तान और चीन के ज्वाइंट वेंचर में बने JF-17 लड़ाकू विमान से अधिक सक्षम और बेहतर माना जाता है। अब हैमर मिसाइल जैसे नए अपडेट के साथ तेजस JF-17 से काफी आगे निकल जाएगा। वहीं दोस्तों, भारत सरकार ने भारतीय वायुसेना को और सशक्त बनाने के लिए तथा आने वाले इस ठंडे मौसम में LAC सीमा पर पेट्रोलिंग और चीन के सैनिकों की घुसपैठ को रोकने और उन्हें ठोकने के लिए फ्रांस की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनी थेल्स के साथ एक डिफेंस डील करी है। जी हां दोस्तों, फ्रांस की रक्षा और एरोस्पेस कंपनी थेल्स भारत पर अपना दांव लगा रही है, खासकर ड्रोन क्षेत्र में। दोस्तों, फ्रांस की एरोस्पेस कंपनी थेल्स का भारत में यह बड़ा निवेश भारत और फ्रांस की दोस्ती को एक नए युग में ले जा रहा है, जहां दोनों देश डिफेंस सेक्टर में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। दोस्तों, थेल्स 1 अरब यूरो का निवेश भारत में कर रही है। इस निवेश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा निर्माण से लेकर यातायात प्रबंधन और दुष्ट ड्रोन का मुकाबला करने के लिए होगा। दोस्तों, फ्रांस की एरोस्पेस कंपनी थेल्स भारत के सभी सेक्टर्स में ड्रोन की भूमिका बढ़ाना चाहती है। फ्रांस की यह कंपनी भारत की आंतरिक सुरक्षा तथा सीमा सुरक्षा और दुश्मन के बंकर को तबाह करने वाले ड्रोन का निर्माण कर रही है। यह कंपनी भारत में विभिन्न सैन्य विमान, पुलिस फोर्स इत्यादि के लिए निगरानी ड्रोन और सीमा सुरक्षा पर ऊंचाई पर उड़ने वाले पेट्रोलिंग ड्रोन और विस्फोटक सामग्री लेकर उड़ने वाले घातक ड्रोन का भी निर्माण कर रही है। कंपनी का अनुमान है कि भारत ड्रोन बाजार के लिए एक उभरती हुई मार्केट है और भारत में न केवल डिफेंस पर्पस बल्कि ड्रोन के द्वारा सामान डिलीवरी जैसे क्षेत्रों के लिए अपार संभावनाएं हैं। तो दोस्तों, जिस तरह वर्तमान समय में भारत और फ्रांस की दोस्ती अब व्यापार से बढ़कर डिफेंस डील के रूप में तब्दील होने लगी है और दोनों देश एक दूसरे से एक डिफेंस पार्टनर के रूप में देखने लगे, उस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं।